हाय फ्रेंड्स, बरसात में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगानी चाहिए। इस टाइम पे कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और अगर आप भी चाहते हो कि फ्री में बहुत सारे पौधे बना के तैयार करें जिससे कि आपकी बालकनी जो है पौधों से भर जाए, बिल्कुल हरा भरा नज़र आए, तो इस टाइम पे मानसून में पौधों की कटिंग ज़रूर लगाएं। मैंने खुद जो है सारे मैक्सिमम प्लांट्स जो है मैंने खुद कटिंग से ग्रो किए हैं। और ये सभी कटिंग लगे हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, मतलब कई साल लगाए हुए हो गए हैं। मगर मैंने अभी भी जो कटिंग लगाए हैं मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस टाइम पे जो है कौन कौन से पौधों की कटिंग लगाई है। और हर एक तरीके के मैं आपको पौधे बताऊंगी। इंडोर प्लांट्स भी रहेंगे उसमें, आउटडोर औषधि पौधे, मेडिसिनल प्लांट भी रहेंगे। सभी तरीके के मैं पौधों के नाम शेयर कर रही हूँ। पूरे टोटल में 30 पौधे लगभग बता रही हूँ आपको। अगर आप जानोगे कि हाँ कौन से पौधे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, लग जाते हैं ईजिली, तो ज़रूर लगाइए इस टाइम पे, मानसून के टाइम में। ये देखिए कोलियस का पौधा है, कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये परमानेंट सभी प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं कि सीजनल है। कटिंग इसकी छोटी सी कटिंग रोड के साइड, हॉस्पिटल के साइड, मतलब ये ऐसे कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर दिख जाते हैं, बस हमें मालूम नहीं होते हैं कि ये वही पौधा है। जैसे कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है। देखिए मेरे पास 3 वैरायटी है कोलियस की, 3 से 4 वैरायटी है। कुछ को मैंने जो है अंदर इंडोर में भी रखा है, पानी में ग्रो करके। तो कोलियस बहुत ही हार्डी होता है, कटिंग से तो बहुत ही ईजी होता है लगाना। तो कोलियस का पौधा ज़रूर लगाइए, सालों साल चलता है। और ये जो है नेक्स्ट हमारा रियो। रियो भी जो है आप कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। रियो की जो छोटी छोटी भी एक वैरायटी आती है, एक बड़ी बड़ी पत्तियों वाली होती है, और ये मेरा बड़ी बड़ी पत्तियों वाली है। किचन बालकनी में मैंने जो लगाया हो वो छोटी पत्तियों वाला। कहने का मतलब है कोई भी वैरायटी हो रियो का, सभी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और इनको जो है इतना हार्डी होता है ना, कभी न मरने वाला आप पौधा बोल सकते हो, हमेशा आपके बालकनी में बना रहेगा। और ये है हमारा पेंडानस। ये स्पाइडर प्लांट की तरह देखने से लगता है, मगर इसको हम कटिंग से नहीं ग्रो कर सकते हैं, मगर इसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। आप छोटा सा इसका अगर बेबी प्लांट कहीं से मिल जाए, ये पौधा भी अक्सर हमें बाहर के साइड दिख जाता है। मैं खुद बाहर से सारे पौधे लाई हूँ, मैंने इसको ख़रीदा नहीं किसी पौधे को। जो पौधा मैं खरीदी रहूँगी वो उसको मैं आपको बता दूँगी, मगर मुझे याद आ रहा है कि इस वीडियो में मैंने कोई पौधा नहीं खरीदा है, सभी को कटिंग से लगाया है। इस टाइम पे आप गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। देखिए सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे से फूल आते हैं। गर्मी में मेरे गुलाब की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, भी जब बरसात से राहत मिला तब इसमें फूल आना स्टार्ट हो गया, मगर अभी पौधा हरा भरा नहीं है। तो आप इस टाइम पे गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। और कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है किसी भी पौधे की, बहुत उसमें टेक्निक नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको कटिंग लगाने के बाद रखना है। और ये एक्जोरा का पौधा है, एक्जोरा को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। एक्जोरा मतलब इसके बहुत सारे कलर आते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं एक्जोरा में। जैसे मेरे पास 2 कलर है, पिंक है, वाइट है। तो आपको जो भी मिले, ये भी एक्जोरा का पौधा भी हमें अक्सर बाहर रोड साइड, पार्क साइड, कहीं भी मतलब मिल जाता है देखने को। तो इस टाइम पे आप कटिंग लाइए, लगाइए। और ये बोगनवेलिया, बोगनवेलिया तो ज़रूर बाहर हमें दिख जाता है। जो भी कलर आपको पसंद हो, मैंने खुद लगाया है। अभी एक रेड कलर का टोटल, ये मेरा थोड़ा सा लाइट पिंक कलर में खिलता है। इसकी कटिंग बहुत ही हार्डी होता है, सालों साल चलता है, बहुत ही आराम से ग्रो हो जाता है। कटिंग थोड़ी छोटी लीजिए, थोड़ी मोटी लीजिए, थोड़ी बड़ी लीजिए, बहुत ही अच्छे से चल जाती है, अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप जो है करी लीव्स को ग्रो करना चाह रहे हैं तो एक भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, मगर मैंने कभी कटिंग से ग्रो नहीं किया है करी लीव को। मैं आपको सही सही बताऊं तो कटिंग इस टाइम पे बरसात के टाइम में बीज बनते हैं। अगर आपको कहीं बीज पुराना पौधा होगा तो बीज से भी लगा सकते हैं। और ये फाइकस है, फाइकस को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये फाइकस का पौधा भी हमें बाहर के साइड अक्सर दिख जाते हैं, बहुत ही अच्छे से फाइकस ग्रो हो जाता है। ये पत्तियों वाला पौधा होता है, जामुन का पौधा आपने देखा होगा ना, सेम उसी तरीके से रहता है, मगर ये जब हरा भरा हो जाता है। अभी तो मैंने कटाई छटाई की है, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो फाइकस को भी आप लगा सकते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट है क्रोटॉन। क्रोटॉन की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास अभी 2 वैरायटी है और मैंने एक लगाया है, आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये इतना खूबसूरत पौधा लगता है देखने में, पत्तियों वाला पौधा। अगर इन सब आप पौधों को लगा लेते हो ना तो फ्लोरिंग प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे लगता है देखने में बहुत सुकून मिलता है। देखिए दूसरी वैरायटी ये है
क्रोटॉन ये मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया है, मगर इसकी इनकी इन सब की कटिंग लगाए हुए मुझे लगभग हो गया है 4 साल से। मैंने मतलब 4 साल पहले इन सब की कटिंग ग्रो की थी। अभी मैंने एक और वैरायटी इसकी लगाई है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। क्रोटॉन ज़रूर लगाइए, पत्तियों वाला पौधा होता है, बाहर ये हमें ज़रूर दिख जाता है। क्रोटॉन की बहुत सारी वैरायटी आती है और हज़ारों से ज़्यादा मुझे लगता है वैरायटी आती है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो, गूगल करेंगे तो। और ये है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा, उसी की फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये टोटल ग्रीन है और वो थोड़ा सा येलो कलर में होता है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी होता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। बरसात के टाइम में हम कटिंग लगाते हैं ना, तो कटिंग हमारी अच्छे से ग्रो हो जाती है। बस डायरेक्ट बारिश के पानी से हमें बचाना होता है, कि मतलब बारिश के लगा के बारिश में नहीं रखना है। कैसे रखना है मैं आगे आपको बताऊंगी, कि कटिंग को लगाने के बाद कैसे रखना है, क्या नहीं करना है। और ये है हमारा वनरिंग जीव, बहुत ही अच्छे से ये हैंगिंग प्लांट्स के अंदर आता है। आप वनरिंग जीव को कटिंग, छोटी सी कटिंग इसकी मिट्टी में भी हम रख देते हैं तो ग्रो हो जाता है, और बहुत ही हार्डी होता है। ये सारे पौधे ऐसे हैं जिनको कि हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, सालों साल चलते हैं। बस टाइम टू टाइम इनकी कटाई छटाई थोड़ी बहुत करनी होती है, क्योंकि गर्मियों में पौधे की पत्तियां, जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा झड़ जाती हैं। बस उतना ही करता है, साल में 1-2 बार गुड़ाई और खाद दे देंगे तो अच्छा रहता है, पौधे और अच्छे से ग्रो होते हैं। मैं साल में बस एक ही बार इन सब में गोबर की खाद डालती हूँ। और ये है हमारा जीजी प्लांट, ये इंडोर प्लांट्स के अंदर आता है। बहुत ही अच्छे से ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, मगर इसको मतलब कटिंग से आप लगाते हो तो बहुत ही पेशेंस चाहिए। कहने का मतलब ही इसका नया बेबी प्लांट निकलने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और दूसरे बालकनी में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें देखिए गुड़हल का पौधा है। अभी मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी है। मेरे पास 2-3 गुड़हल और एक मैंने लगाया है अभी, ये रेड कलर का गुड़हल है। तो इस टाइम पे आप गुड़हल की कोई भी वैरायटी हो, कोई भी कलर हो, लग जाता है बहुत ही अच्छे से। पहले मैं सोचती थी कि हाइब्रिड की कटिंग नहीं लगती, मगर देखिए बगल में जिसकी मैंने कटाई छटाई की है, इसकी हाइब्रिड वैरायटी का है, मगर इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और ये मुझे लगाए हुए लगभग 2 साल हो गया, इन दोनों को 2 साल हो गए। तो आप गुड़हल की कोई भी वैरायटी ट्राई करने से करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए ज़रूर ट्राई करें। पौधे, आप जो भी पौधा आपको पसंद आए, अच्छा लगता है देख के बाहर साइड में, तो उसकी कटिंग लाइए, ठीक है, पेंसिल जितनी कटिंग लाइए और उसको लगा दीजिए सिंपली। और ये देखिए मिनी चांदनी है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। अभी बाहर के साइड में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हमारे मतलब नीचे बिल्डिंग में। अभी तो मैंने इसकी कटाई छटाई की थी, गर्मियों में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी फूल नहीं आ रहा है। तो आप जो है मिनी चांदनी को, छोटी चांदनी जिसको बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद इसमें फूल आते हैं, तो छोटी चांदनी को भी लगा सकते हो कटिंग से। और ये है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए, कम धूप में, तेज़ धूप में चल जाता है सभी जगह, बहुत ही हार्डी होता है। ये है हमारा डेविल्स बैकबोन, जिसको कि हम नागदोन का भी पौधा बोलते हैं। इसको सब लोग ज़्यादा इसलिए लगाते हैं कि इसको मेन दरवाजे पे रखते हैं, कि इस मतलब जहाँ पौधा रहता है वहाँ सांप नहीं आते, इस तरीके से ऐसा सब कहते हैं। मुझे नहीं मालूम, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा होता है तो। और ये है हमारा पत्थर चिट्टा, जिसको बोलते हैं पत्थर चिट्टा। ये भी मेडिसिनल प्लांट के अंदर आता है, हमारा औषधि पौधा के अंदर आता है। इसको मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया है। अभी इसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है, मगर इसकी कटिंग लगाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हुआ। अगर मैं आपको बताऊं कटिंग लगाने का, जैसे मानसून का टाइम तो अच्छा होता है, मगर जब भी जिस पौधे की आपकी कटिंग मिल जाती है ज़रूर लगाएं। मैं किसी भी टाइम में किसी भी पौधों की मतलब पौधे की कटिंग लगा देती हूँ, और वो पौधे कभी कभी ही मरते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वो पौधे ग्रो हो जाते हैं। और ये है हमारा क्लांचो। क्लांचो को भी आप कटिंग से लगा सकते हो। ये विंटर में इसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं, सुंदर सुंदर अच्छे लगते हैं, मगर इसकी कटिंग आप किसी भी सीज़न में लगाइए, बहुत ही हार्डी होता है, चल जाता है अच्छे से। और ये है हमारा मॉस रोज़, जिसको कि 9 o'clock भी हम बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर उलर आते हैं, मगर हार्डी होता है, ये तो बहुत ही अच्छे से लग जाता है कटिंग से। और हैंगिंग प्लांट में मैंने इन सबको लगा के रखा है। टर्टल वाइन है, ये भी कटिंग से लग जाता है, अभी लगाइए, बहुत ही अच्छा सा टाइम है। हैंगिंग बास्केट में लगने वाले बहुत सारे पौधे हैं, आगे मैं कुछ कुछ आपको बता रही हूँ। टर्टल वाइन को कटिंग से लगाएंगे तो ये बहुत ही इस टाइम में, जैसे रेनी सीजन में, बहुत ही फास्ट आपको 3 से 4 दिन में ही ग्रोथ दिख जाती है।
और ये हमारा मैक्सिकन मिंट, जिसको कि हम अजवाइन का पौधा बोलते हैं, मगर ये एक्चुअल जो हम किचन में अजवाइन यूज़ करते हैं उसका नहीं फ्लेवर होता, ऑरिगेनो की तरह जैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी हमारा औषधि पौधा मतलब हर्बल मेडिसिनल प्लांट के अंदर आता है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। आप पिज्ज़ा या ये सब कुछ मतलब फास्ट फूड बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सदाबहार को भी आप कटिंग से लगा सकते हो, मगर मैं कहूँगी सदाबहार मैंने कभी कटिंग से ट्राई नहीं किया है, मगर लग जाता है, क्योंकि सदाबहार में खुद ही इतने बीज बनते हैं कि आसपास पौधा रहता है, तो मैं वहाँ से बीज से मैंने बहुत सारे पौधे सारे तैयार किए हैं। मधुकामनी का पौधा बगल में, मधुकामनी की कटिंग आप लगा सकते हो। मैंने खुद अपने ही पौधे की कटिंग करके कटिंग लगाया है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मोगरे का पौधा है, बरसात के टाइम में बहुत ही अच्छे से मोगरे की कटिंग लग जाती है, मधुकामनी की कटिंग लग जाती है। और हर्बल, हाँ, ये हमारा हर्बल प्लांट के अंदर ये मिंट है, पुदीने की अगर आपको कटिंग लगानी है तो इस टाइम पे लगाइए। अभी मेरी गर्मी में बहुत पूरी तरीके से सूख गया था, मगर अभी बच गया है, अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं इसको अभी और मतलब दूसरे पौधों में गमले में लगाऊंगी। और ये मोरिंगा का पौधा है, ये भी हमारा हर्बल प्लांट के अंदर आता है। मोरिंगा हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हर किसी को, मेरे पास ये मैंने इस साल लगाया है इस पौधे को, और ये कटिंग से लग जाता है। आगे मैंने दिखाती हूँ, मैंने खुद लगाया है, इसी की कटिंग की थी तो। और ये एंजॉय पोथोस है, इसकी भी कटिंग लग जाती है। मनी प्लांट के अंदर ये वैरायटी के अंदर आता है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है, सबको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट को तो कटिंग से मतलब मैंने खुद, मतलब जब मेरे पास ये पौधा नहीं था तो मैं इस पौधे के लिए तरसती थी कि मुझे कहीं से इसकी कटिंग मिल जाए, और मुझे मिल भी गया था। और ये मैंने सारे पौधे कम से कम 5-6 साल से लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से जेड प्लांट कटिंग से लग जाता है। और ये है रबर प्लांट। देखिए मैंने रबर प्लांट, इसको मैंने अब भी लगाया है, मुझे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ लगाए हुए। लग रहा है कि हाँ ये ग्रो हो जाएगा। तो कटिंग ज़रूर लगाइए। आप लगाओगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पौधे कटिंग, मतलब जो पौधे आपको नहीं मालूम है उनकी भी कटिंग लगाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, बाहर की साइड आप देखते हो कि वो पौधा अच्छा लग रहा है, तो उसकी छोटी सी कटिंग लाइए और लगा दीजिए। रबर प्लांट भी हमारा ये इंडोर प्लांट के अंदर आता है, मगर मैंने अभी इसको थोड़ा सा बाहर रखा है। मगर डायरेक्ट इसको रेन वाटर में नहीं रखना है, नहीं तो आपकी कटिंग, कोई भी कटिंग लगाते हो ना तो ऐसा नहीं, बारिश का पानी डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं कटिंग ख़राब हो जाती है। और ये देखिए ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है, इसकी भी बहुत सारी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो होता है ना ड्रेसिना, वो मगर इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो मैंने 2-3, एक मैंने और कटिंग लगाई है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये भी ग्रो हो जाता है कटिंग से। उसकी कटिंग मैंने खुद लगाया था, मगर उसको लगाया मुझे 2 साल हो गए हुए हैं। 2 साल पहले मैंने उसकी कटिंग लगाई थी। इधर मैं आपको दिखाई, ये देखिए ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है, मतलब उसी की फैमिली से आता है। ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको भी लगाए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। कटिंग रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। तो अब है हमारा ये मनी प्लांट। मनी प्लांट सबको मालूम है कटिंग से लग जाता है, तो मनी प्लांट की कटिंग भी लगाइए इस टाइम पे। इंडोर प्लांट अगर आप चाहते हो कटिंग से ग्रो करना, तो आसपास जिसके पास हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबसे किसी से भी मांग सकते हो आप। मांगने में बिल्कुल शर्माना नहीं है। मुझे जो भी पौधे पसंद आते हैं मैं ज़रूर मांग लेती हूँ। स्नैक प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हो, पत्तियों से ग्रो कर सकते हो, मगर बहुत टाइम लगता है। ये है स्पाइडर प्लांट, इसको हम कटिंग से तो नहीं लगा सकते हैं, मगर इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं छोटे छोटे, उससे लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। और ये मनी प्लांट की दूसरी वैरायटी है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीना हो गया मुझे कटिंग से लगाए हुए, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये है इंडोर सभी को रखने वाले पौधे हैं, ये एग्लोनिमा पौधा है। ये इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप इसको कटिंग से लगा सकते हो। मगर इन सब पौधों की, जो जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, उनकी कटिंग जल्दी बाहर की साइड आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है किसी दोस्त से, किसी से आप मांग सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे पौधे बाहर बहुत कम दिखते हैं। मगर ये देखिए, ये हमारा सिंगोनियम में बाहर साइड कभी कभी दिख जाता है, बहुत ही हार्डी होता है। इसको मैंने अभी कटिंग से लगाया है। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी आती है, पत्ती, छोटी पत्तियों वाले, बड़ी पत्तियों वाले। ये नॉर्मल हमारा मतलब सिंगोनियम है, ये हमारा गोल्डन कलर का सिंगोनियम है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी रहती हैं, छोटे से पॉट में टेबल पे लगा के रखने के लिए होता है। तो इस तरीके से आप जो है सिंगोनियम को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो।
और ये देखिए, ये हमारा टैंगल हार्ट मतलब हैंगिंग प्लांट्स के अंदर आता है, बहुत ही हार्डी होता है। इसकी छोटी सी कटिंग अगर आप मिट्टी में फेंक देते हो, मैंने बहुत सारे गमलों में, आपने मेरे देखा होगा कि नीचे गमलों में लगे रहते हैं। अभी देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया। बरसात के टाइम में बहुत ही फास्ट ग्रो होता है, तो आप जो है इन सब की कटिंग ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। सभी पौधे हार्डी होते हैं। और कुछ चलिए मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ। देखिए ये मैंने खुद अपने पौधे या ये उसकी कटिंग है, क्या बोलते हैं, मधुकामनी की कटिंग है। मैंने जब किया था कटिंग तब लगाया था, लग रहा है कि ग्रो हो रहा है। और इस टाइम पे आप एडेनियम को भी कटिंग से लगा सकते हैं, मगर बरसात का टाइम इसके लिए परफेक्ट नहीं होता है। मार्च में, अप्रैल में इन सब की कटिंग लगा सकते हो, क्योंकि एडेनियम हमारा एक बहुत ही कम जलवायु वाला पौधा होता है, इसको पानी उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है ना। तो इस टाइम पे कटिंग जैसे लगा सकते हैं, मगर ख़राब होने का चांस रहता है। तो एडेनियम को भी वैसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। एक पौधा मैं आपको और दिखाती हूँ हैंगिंग के लिए, ये है इंच प्लांट। ये इतना ज़्यादा बुशी हो जाता है, मगर गर्मी में मेरा पूरा ख़राब हो गया, मगर बैकअप मैंने बना के रखा था, तो उसकी छोटी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, अच्छे से ग्रो हो गया है। और यहाँ पे मैंने जो है कटिंग एक साथ लगा के रखा है, थोड़ा सा शेड में। जब भी आप कटिंग लगाते हो, ये है मेरा बोगनविलिया का दूसरा कलर, मैं रोड साइड से लेके आई थी। कटिंग आप जब लगाते हो ना, तो थोड़ा सा शेड में रखिए और पानी बहुत कम दीजिए। और इन सभी को मैंने बालू में लगाया, कुछ को मिट्टी में लगाया, कुछ को बालू में। ये ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है, ये भी बहुत ही अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने अभी लगाया है, मुझे कहीं से मिला तो। और कटिंग लगाने के बाद बस आपको ध्यान इतना देना है बरसात में जब लगाते हो कि डायरेक्ट बारिश का पानी ना पड़े, नहीं तो कटिंग गल जाएगी, क्योंकि इसमें जड़ें नहीं होती हैं। इसे मैंने ये शायद लगाया है, गुलाब की कटिंग है, और ये ओलियंडर की कटिंग है, और ये देखिए मोरिंगा की कटिंग है। इसमें से निकल रहा था छोटा सा बेबी प्लांट, मगर कुछ लग रहा है सूख रहा है, मगर अभी स्टेम सूखे नहीं है। कटिंग को कभी हिलाएं डुलाएं ना, और निकाल के चेक ना करें कि कटिंग ग्रो हो रही नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उसमें वैसे ही रहने दीजिए, प्रॉपर पानी दिया करिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, याद रखिएगा, नहीं आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। एक गुड़हल की दूसरी वैरायटी है, हाइब्रिड मैंने लगाया है। और एक क्रोटॉन की वैरायटी है दूसरी, क्रोटॉन भी कटिंग से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो वही पौधा है, उसकी दूसरी वैरायटी है। और ये इंसुलिन का पौधा बोलते हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया। इन सब की कटिंग लगाया मुझे काफ़ी टाइम हो गया, इन सबको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो इसमें सभी को मैंने एक जगह रखा है। कुछ अभी लगाए, कुछ काफ़ी लंबे टाइम से लगा के रखा है। ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग, बहुत ही अच्छे से। और ये है एक्जोरा का पौधा, उसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। तो कुछ पौधे तो मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई मतलब रहते हैं तो भी मैं लगा देती हूँ। और ये पौधा किस चीज़ की कटिंग है मुझे नहीं मालूम, मैं बाहर के साइड से मुझे दिखा तो मैंने लाया था, अच्छे से ग्रो हो गया, मगर इसका नाम मुझे नहीं मालूम। तो इस तरीके से आप भी जो है पौधों की कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के टाइम में पौधे लगाइए, फ्री में आपके बहुत सारे पौधे बन जाएंगे, पूरा बालकनी जो है पौधों से भर जाएगा। तो कटिंग ज़रूर लगाएं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की मैंने अपने ही पौधे की कटिंग की थी, तो इसका मदर प्लांट सूख गया था, और मैंने इसको जगह जगह मतलब दूसरे गमले में लगाया था। तो जो कटिंग लगाया था वो ग्रो हो गया। मदर प्लांट में बाहर गर्मी में गई थी, तो उस टाइम पे ख़राब हो गए थे। कुछ मैंने कटिंग इंडोर में भी लगा के रखे हैं। तो इस टाइम पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की कटिंग लगाइए, ट्राई ज़रूर करिए। क्या हुआ, कुछ पौधे मर जाएंगे, कटिंग मर जाएंगे, तो जब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेंगे कि पौधे अच्छे से लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।